क्या दिल्ली की झुग्गियों पर बज चुकी है आखिरी घंटी? क्या झूठे वादों की दुनिया में वाकई मिलेगा पक्का घर? क्या ये नई सरकार देगी सदियों से चले आ रहे छलावे को मात? क्या दिल्ली में झुग्गी बस्तियां अगले कुछ महीनों में इतिहास बन जाएंगी? क्या हजारों परिवार का भविष्य अधर में लटक चुका है, या फिर यह है किसी नई शुरुआत की दस्तक? क्या सरकार वाकई में उनके जीवन को संवारने जा रही है, या फिर ये सब कुछ है राजनीतिक खेल? इन सवालों के जवाब छुपे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हालिया बयानों और कदमों में, जिन्होंने झुग्गी बस्तियों को लेकर एक ऐसा रुख अपनाया है जो राजनीति और जन कल्याण दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद अहम बन चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल के दिनों में झुग्गी बस्तियों को लेकर जो रुख अपनाया है वह न केवल राजनीतिक रूप से अहम है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी गहरा संदेश देता है। उन्होंने बार बार दोहराया कि जब तक झुग्गी वासियों को स्थायी मकान नहीं दिया जाएगा तब तक कोई भी झुग्गी हटाई नहीं जाएगी। ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब विपक्ष विशेषकर आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार हमले कर रही थी। मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पीतमपुरा का एकता कैंप, नेहरू कैंप और यूवी ब्लॉक जैसी झुग्गी बस्तियों का दौरा किया और वहां चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इन जगहों पर उन्होंने जन सेवा केंद्रों का उद्घाटन भी किया और जनता को भरोसा दिलाया कि उन्हें बिजली, पानी, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट, साफ सुथरे शौचालय, पार्क और झूले जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं वहीं पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार और खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी का आरोप था कि दिल्ली में गरीबी को जबरन उजाड़ा जा रहा है और झुग्गी वासियों को कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा। पार्टी के नेताओं ने कहा कि लोगों को बिना कोई पूर्व सूचना और पुनर्वास योजना के बेघर किया जा रहा है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ नौटंकी पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने दावा किया कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं और जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश सर्वोपरि है और जहां अदालत ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, जैसे मद्रासी कैंप, वहां सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करने को बाध्य है। उन्होंने बताया कि इस इलाके को खाली कराने के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण जैसी वास्तविक जरूरतें थी। मुख्यमंत्री ने यह भी खुलासा किया कि दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास और मूलभूत ढांचे के निर्माण के लिए 700 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इस बजट के अंतर्गत सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन, पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ सामुदायिक शौचालय और बच्चों के खेलने के लिए पार्क जैसी सुविधाएं तैयार की जा रही है। उन्होंने पीतमपुरा के एकता कैंप में चल रहे सीसी सड़क और पाइपलाइन निर्माण कार्य की समीक्षा की। साथ ही नेहरू कैंप और शालीमार बाग की अन्य बस्तियों में जन सेवा केंद्रों की स्थापना की दिशा में प्रगति की जानकारी दी। रेखा गुप्ता का यह दृष्टिकोण एक संवेदनशील, समावेशी और योजनाबद्ध शहरी विकास नीति की झलक देता है। ये केवल झुग्गियों को हटाने की बात नहीं कर रही है बल्कि उसे एक सम्मानजनक जीवन में बदलने का प्रयास कर रही है, जहां लोग अपने ही घर में बुनियादी सुविधाओं के साथ सुरक्षित महसूस करें। उनका यह संदेश कि झुग्गियां नहीं हटेंगी जब तक पक्के मकान ना मिले केवल एक बयान नहीं बल्कि नीतिगत प्राथमिकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और जहां आम आदमी पार्टी इसे गरीब विरोधी नीति बता रही है, वही भाजपा इसे संवैधानिक दायरे में रहकर न्यायोचित और कल्याणकारी कदम बता रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार सच्चाई यह है कि आम आदमी पार्टी केवल सस्ती राजनीति कर रही है, जबकि उनकी सरकार कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए जमीन पर काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर झूठी खबरें फैलाने और जनता को भड़काने का भी आरोप लगाया है और दोहराया कि ऐसी हरकतों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। निस्संदेह यह मुद्दा न केवल दिल्ली की राजनीति को बल्कि भारत के अन्य शहरी क्षेत्रों में भी झुग्गी पुनर्विकास की नीति को गहराई से प्रभावित करेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये नीति आने वाले समय में वास्तव में झुग्गी वासियों के जीवन को बेहतर बना पाएगी और क्या ये संवेदनशील शहरी विकास का एक सफल मॉडल बन सकेगा। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिर्फ राजनीति है या सच में एक नई शुरुआत की कहानी? आपकी राय क्या कहती है इस पर? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और इसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।